हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का अपना लेक्चर रहेगा वो स्टेप नंबर 3 पे रहेगा। जब भी हम लोग सम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रीटमेंट करेंगे। फिर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी करेंगे, जो आज के लेक्चर में होने वाला है। फिर फोर्थ स्टेप हम लोग गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे। फिर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे। उसके बाद हम लोग सम को टैली करना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट दो स्टेप का अपना ऑलरेडी हो गया है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। तो उसका मीनिंग क्या है, उसका क्या ट्रीटमेंट क्या है, वो हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट द लेक्चर। चलो देखो क्या बोला है। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी स्टेप 3। ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब भी न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा तभी अपने को जो एग्जिस्टिंग असेट्स एंड लायबिलिटी है, क्या बोला है यहाँ पे, एग्जिस्टिंग असेट्स एंड लायबिलिटी है, उसको अपने को क्या करना पड़ेगा, इट मस्ट बी रिवैल्यू। बरोबर। फॉर दिस पर्पज सेपरेट अकाउंट इज ओपन कॉल्ड इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, और उसका दूसरा ही नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अभी देखो, जब भी न्यू हम लोग का एडमिशन होगा पार्टनर का, तो ये रिवैल्यूएशन होता क्या है, क्यों करते हैं हम लोग। देखो ऑलरेडी एक्स एंड वाई दो पार्टनर है। सपोज ये दोनों का पार्टनरशिप है, उन लोगों ने केवल कुछ असेट्स एंड लायबिलिटी रहेगा। अभी ये असेट्स एंड लायबिलिटी का उन लोगों ने कुछ वैल्यू रिकॉर्ड किया होगा, जिसको हम लोग बुक वैल्यू बोलते हैं। जो बैलेंस शीट में हम लोग असेट्स को रिकॉर्ड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू। भी उन लोगों ने रिकॉर्ड किया होगा जो भी एक्स वाई जेड एक्स उन लोग का अमाउंट रहेगा। अभी जब भी न्यू पार्टनर एडमिट होगा, सपोज ए जो है वो न्यू पार्टनर है, अभी ये एडमिट हो गया, वो क्या बोलेगा, देखो आपने एक्स एंड वाई ने जो रिकॉर्ड किया है असेट्स एंड लायबिलिटी, वो तो सही है, मेरे को उसके ऊपर कुछ डाउट नहीं है। बट इसका फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, आपने जो रिकॉर्ड किया है वो तो बुक वैल्यू है। ये बुक वैल्यू का मुझे बुक वैल्यू नहीं चाहिए। जब भी अगर ये जो असेट्स है मैं मार्केट में बेचने जाऊँ तो कितने में बेच सकूंगा, तो इसका फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं रिवैल्यूएशन करना। जो असेट्स एंड लायबिलिटी है एग्जिस्टिंग फर्म का, उसका आज का टाइम मतलब क्या, जब भी न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा, न्यू पार्टनरशिप एडमिशन के डेट के टाइम उसका फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं रिवैल्यूएशन। चलो, तो रिवैल्यूएशन हम लोग कभी करते हैं, जब भी न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा तभी हम लोग रिवैल्यूएशन करते हैं। रिवैल्यूएशन का वापस बोल रहे मीनिंग क्या है, आज के तारीख, आज का डेट मतलब क्या, जब भी न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा वो टाइम पे जो असेट्स एंड लायबिलिटी ऑलरेडी रिकॉर्ड किया है एग्जिस्टिंग फर्म में, उसका मार्केट में फेयर वैल्यू क्या है, उसको हम लोग फेयर मार्केट वैल्यू बोलते हैं। तो आगे देखो, देखो अगर फेयर मार्केट वैल्यू, ऑब्वियसली फेयर मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू में डिफरेंस होगा, प्लस या माइनस, तो ये प्लस एंड माइनस का जो डिफरेंस है वो हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो देखो आगे क्या बोला है नेक्स्ट पैरा में, दिस अकाउंट विल बी प्रिपेयर बाय अप्लाइंग द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। अभी जब भी हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो अपने को कौन सा रूल फॉलो करना है, नॉमिनल अकाउंट वाला। क्यों नॉमिनल अकाउंट वाला, बिकॉज रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो अपना नॉमिनल अकाउंट है। ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है, ये कौन सा अकाउंट है, मेरा नॉमिनल अकाउंट। ये फिलअप्स के लिए भी आ सकता है तुम लोग को। तो प्रॉफिट और लॉस ऑन, आगे देखो क्या बोला है, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इंडिविजुअल असेट्स एंड लायबिलिटी विल बी रिकॉर्डेड बाय पासिंग इन द फॉलोइंग एंट्री। मतलब एक इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल असेट्स एंड लायबिलिटी का रिवैल्यू होगा, और उसके प्लस जो भी प्लस एंड माइनस होगा वो हम लोग को कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का ही दूसरा नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या सर हम लोग सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस इतना ही लिख सकते हैं क्या, तो नहीं। जब भी आप एडमिशन सॉल्व करोगे तो आपको क्या लिखना है, पूरा का पूरा नाम लिखना है प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आपको पूरा लिखना है, या फिर तुम लोग सिंपल लिख सकते हो रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो, यहाँ तक तो समझा। समरी क्या है ये पूरा पैरा का। तो सर जब भी एडमिशन होगा पार्टनर का, वो डेट पे जो एग्जिस्टिंग असेट्स एंड लायबिलिटी है उसका फेयर मार्केट वैल्यू अपने को जानना है। बरोबर। उसके बाद जो रिवैल्यूएशन, जो फेयर मार्केट है और बुक वैल्यू उसमें डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस अपने को कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट अपना कौन सा टाइप का अकाउंट है, तो सर वो है नॉमिनल अकाउंट का, नॉमिनल टाइप का अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जो भी आपके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रहेगा वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, जो भी आपका प्रॉफिट इनकम रहेगा वो आपका क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। तो चलो आगे देखो, उन लोगों ने जनरल एंट्रीज के बारे में बोला है। सबसे पहला केस है अपना, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट। देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सपोज मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म का फैन है जिसका बुक वैल्यू है 50,000 रुपीज़। जिसका बुक वैल्यू कितना है, 50,000 रुपीज़। अभी हम लोग उसने उसको रिवैल्यू किया। रिवैल्यू करने के बाद मुझे समझा जो असेट्स है, जो फैन है, उसका वैल्यू है 55,000 रुपीज़। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मेरा असेट्स है, जो फैन है, उसका वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सर इंक्रीज कैसे होगा फैन का वैल्यू, ये तो डेप्रिशिएबल असेट्स है, तो इसका इसके जगह पे हम लोग लैंड लेते हैं। चलो,
लैंड। तो सपोज मैंने बुक में से रिकॉर्ड किया था लैंड 50,000 रुपीज़, और जब भी मैंने लैंड को रिवैल्यू किया तभी मुझे पता चला उसका वैल्यू कितना है, 55,000 रुपीज़। लैंड मेरा असेट्स है, तो अपना केस भी कौन सा है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट। जब भी असेट्स का वैल्यू इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो मुझे क्या होता है, प्रॉफिट होता है। मतलब मेरे लिए वो अच्छा है, अगर मेरा असेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है तो मेरे लिए अच्छा है ऑब्वियसली, तो मेरे लिए प्रॉफिट है वो। कितने से बढ़ा, कितने से बढ़ा, तो मेरा जो असेट्स है वो मेरा 5,000 से इंक्रीज हुआ, बरोबर। चलो, तो इसका जनरल एंट्री कैसे होगा, तो अपना केस कौन सा है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। अगर असेट्स का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, ये आपको पता होना चाहिए, चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ, असेट्स ऑलवेज हैव, ये आपको फिलअप्स में भी आ सकता है, ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। सर व्हाट इज डेबिट बैलेंस, मतलब असेट्स को ऑलवेज हम लोग डेबिट साइड में ही रिकॉर्ड करते हैं, एंड जो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी ऑलवेज हैव, लाइबिलिटी ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस। सर मतलब क्या है इसका, तो जो भी अपना लाइबिलिटी रहेगा वो हम लोग क्रेडिट साइड में ही रिकॉर्ड करेंगे। चलो, तो सबसे पहला केस कौन सा अपना, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। अपने को पता चला असेट्स को ऑलवेज हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा ऑलरेडी लैंड है वो 50,000 का है, अभी वो लैंड का वैल्यू कितना हो रहा है, 55,000, मतलब असेट्स बढ़ रहा है। असेट्स बढ़ रहा है मतलब मुझे असेट्स को और डेबिट करना पड़ेगा, तो असेट्स को हम लोग यहाँ पर डेबिट करेंगे। असेट्स बढ़ रहा है इसकी वजह से हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। असेट्स अकाउंट डेबिट, करिए, या फिर असेट लिखते हैं, असेट्स अकाउंट डेबिट। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, जो अपना प्लस और माइनस जो भी अपना डिफरेंस रहेगा फेयर मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू पे, वो अपने को कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, वो अपने को रिकॉर्ड करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, बरोबर। और उसका दूसरा नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, हम लोग यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बोलेंगे। तो अभी देखो यहाँ पे मेरा असेट्स बढ़ रहा है, मतलब मेरे लिए प्रॉफिट हो रहा है, बरोबर। प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन के कौन से साइड जाना चाहिए, रिवैल्यूएशन मेरा कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो आपको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है वो। तो यहाँ पे मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन की कौन से साइड में रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड में। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप ये एंट्री आपको क्लियर होगा। क्या बोला है, केस कौन सा है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, मतलब क्या, अगर असेट्स बढ़ गया, मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे असेट्स का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, तो असेट्स को हम लोगों ने ऑलरेडी डेबिट में लिखा, बिकॉज असेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है इसकी वजह से, तो असेट्स को डेबिट में लिखा। और अगर असेट्स का वैल्यू बढ़ा मतलब मेरे लिए अच्छा है, वो मेरे लिए प्रॉफिट हो रहा है। अगर प्रॉफिट हुआ तो हम लोग रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, क्यों रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बिकॉज हम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, अगर तुम लोग को प्रॉफिट हुआ तो उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करो। इसका अमाउंट कितना आएगा, 5,000 और 5,000। यहाँ पे ये असेट्स में 5,000 ऐड होगा, और बैलेंस शीट में असेट्स कितने दिखेगा, 55,000 का असेट्स दिखेगा न्यू बैलेंस शीट में। चलो, ये मिटा देता हूँ मैं। नेक्स्ट वाला केस कौन सा है, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। अभी इसका ही ऑपोजिट, पहला कौन सा था, इंक्रीज था। अगर इंक्रीज असेट्स का वैल्यू इंक्रीज हुआ तो मुझे प्रॉफिट हुआ, वैसे ही अगर असेट्स का वैल्यू कम हो गया, डिक्रीज हो गया, तो मेरे लिए ऑब्वियसली वो लॉस है, बराबर कि नहीं। हम लोग का, मैंने स्टार्टिंग में बोला था असेट्स का ऑलवेज कौन सा बैलेंस रहता है, डेबिट बैलेंस। बट यहाँ पे असेट्स मेरा कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब क्या, मुझे अपोजिट इफेक्ट देना पड़ेगा, बराबर कि नहीं। तो असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड में रहता है, और डेबिट का अपोजिट क्या होता है, क्रेडिट। तो यहाँ पे मुझे असेट्स को क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा टू असेट्स। और अगर लॉस हुआ तो लॉस जो हम लोग डिफरेंस रहता है वो हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, वो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में, बरोबर कि नहीं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो जो भी आपको एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस होगा वो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करो, तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। सर इसका एग्जांपल दो एक, तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं इसका, चाहिए तो। सर सपोज मेरा फैन था, उसका वैल्यू था ₹30,000, जो बुक वैल्यू है मेरा 30,000, उसको मैंने रीवैल्यू किया। रीवैल्यू करने के बाद मुझे समझा वो उसका वैल्यू अभी कितना है, फेयर मार्केट वैल्यू 20,000 है,
मतलब क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, फैन का वैल्यू कम हो रहा है, कितने से कम हो रहा है, तो सर 10,000 से कम हो रहा है, तो यहाँ पे मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। देखो, तो अभी देखो जनरल एंट्री, असेट्स का वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखो 30,000 था, 20,000 मतलब 10,000 से कम हुआ। असेट्स का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, बट यहाँ पे असेट्स कम हो रहा है, मतलब मुझे अपोजिट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। असेट्स का अपोजिट साइड, असेट डेबिट होता है, डेबिट का अपोजिट क्रेडिट, तो असेट्स को डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया। और ये 10,000 का मेरे लिए क्या है, लॉस है। ये मेरे लिए क्या है, लॉस है। तो लॉस ऑलवेज रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, तो लॉस हम लोगों ने रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया, तो मेरा एंट्री क्या बना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। देखो इसका ही एग्जैक्टली ऑपोजिट ये वाला एंट्री है। आई होप ये दो एंट्री आपको क्लियर है। उसके बाद थर्ड वाला केस क्या है अपना, देखो फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइबिलिटी का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखो अभी देखो यहाँ पे एग्जांपल देखो, सपोज मेरा एक लोन था जिसका फेयर मार्केट मैंने बुक में रिकॉर्ड किया था, उसका वैल्यू 1,00,000 रुपीज़। मैंने उसका वैल्यू कितना रिकॉर्ड किया था, 1,00,000 रुपीज़। या फिर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्रेडिटर्स, लोन या फिर क्रेडिटर्स। तुम लोग कौन सा भी असेट लाइबिलिटी ले सकते हो, ऐसा कुछ ये नहीं है। तो उसको क्रेडिटर्स मैंने 1,00,000 रुपीज़ रिकॉर्ड किया था, बट जब भी मैंने उसको रिवैल्यू किया तभी मुझे पता चला इसका फेयर मार्केट वैल्यू कितना है, 1,20,000। मतलब क्रेडिटर्स मतलब क्या, ऐसे लोग जिन लोग को मुझे पैसा देना है, ये मेरे लिए लाइबिलिटी है, मेरे लिए कर्जा है ये। तो पहले मेरे लिए कर्जा, पहले मेरे लिए लाइबिलिटी 1,00,000 रुपीज़ था, बट अभी मेरा लाइबिलिटी कितना है, 1,20,000। मतलब मेरा लाइबिलिटी कितने से इंक्रीज हुआ, 20,000। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम लोग के ऊपर कर्जा रहेगा वो तुम लोग के लिए अच्छा है कि बुरा है? ऑब्वियसली सर बुरा है मेरे लिए, मतलब वो क्या, मेरे बिजनेस के लिए लॉस है वो। मेरे लॉस कितना हुआ, 20,000 रुपीज़। और मैंने स्टार्टिंग में तुम लोग को एक लाइन दिया था कि लाइबिलिटी का ऑलवेज कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। चलो यहाँ पे लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, मतलब मुझे लाइबिलिटी को और क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मुझे लाइबिलिटी का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, तो लाइबिलिटी को हम लोग को, ये बढ़ रहा है मतलब और क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा टू लाइबिलिटी, और यहाँ पे मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है मतलब रिवैल्यूएशन, जो भी डिफरेंस रहेगा ये 20,000 रिवैल्यूएशन में जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट एंड इनकम एंड गेन्स। अगर आपको लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करो। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। मेरा एंट्री क्या बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। वापस एंट्री चाहिए तो बताता हूँ मैं। देखो क्या बोला है, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ा, पहला मेरा क्रेडिटर्स 1,00,000 रुपीज़ था, बट अभी क्रेडिटर्स को मुझे कितना पे करना है, 1,20,000। ऑब्वियसली 20,000 का मेरा लॉस हो गया, पहले 1,00,000 अभी 1,20,000। अगर लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन, अगर सर ये जो डिफरेंस है रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड होगा, बट रिवैल्यूएशन के कौन से साइड, सर रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड। क्यों, बिकॉज रिवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, जो भी अगर आपको लॉस होता है रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करो। अभी क्रेडिट साइड में क्या आएगा, लाइबिलिटी। क्यों लाइबिलिटी आएगा सर, तो लाइबिलिटी का सर ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी हमेशा हम लोग क्रेडिट साइड में ही रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइबिलिटी और इंक्रीज हो रहा है, मतलब मेरे को और क्रेडिट करना पड़ेगा, तो लाइबिलिटी को हम लोगों ने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया। आई होप ये सी वाला केस आपको क्लियर होगा। फिर आगे क्या बोला उन लोगों ने, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। अभी देखो मेरा लोन था जिसका वैल्यू था सपोज 50,000 रुपीज़। मेरा लोन वैल्यू कितना था, बुक वैल्यू 50,000 रुपीज़। मैंने बुक में वैल्यू रिकॉर्ड किया था ओल्ड पार्टनर्स में 50,000 रुपीज़। बट इसको मैंने रीवैल्यू किया, इसको रिवैल्यू किया, तभी रिवैल्यू करने के बाद मुझे समझा इसका वैल्यू तो अभी सिर्फ 48,000 रुपीज़ ही है। मतलब मुझे बैंक को पे करना था, यहाँ पे लिखता हूँ मैं बैंक लोन। पहले मुझे बैंक को पे करना था मेरे बैलेंस शीट के हिसाब से 50,000, बट जब ये रिवैल्यू किया तभी मुझे समझा कि अभी मुझे पे कितना करना है, 48,000। तो कर्जा कम हो रहा है, मतलब मेरे लिए अच्छा है ये। कितना, 2,000 का मेरे को ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अगर प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड में रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, रिवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड। तो हम लोग यहाँ पे 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड हम लोग यहाँ पे आएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे। सर डेबिट में क्या जाएगा, देखो यहाँ पे लाइबिलिटी है, ऑलवेज क्रेडिट साइड में होता है, बट यहाँ पे लाइबिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या, कम हो रहा है। कम हो रहा है मतलब मुझे यहाँ पे ऑपोजिट इफेक्ट देना पड़ेगा। जहाँ पे भी डिक्रीज लाइबिलिटी रहेगा या फिर डिक्रीज असेट्स रहेगा तो अपने को ऑपोजिट इफेक्ट देना पड़ेगा। तो लाइबिलिटी सर क्रेडिट साइड में होता है, बट यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्रेडिट का ऑपोजिट इफेक्ट क्या, डेबिट। तो यहाँ पे लाइबिलिटी मुझे कहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, डेबिट साइड में।
आई होप तुम लोग को इसके पीछे का एंट्री के पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो मेरा एंट्री का बनेगा लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट कितना है 2000। आई होप तुम लोग को ये 4 एंट्री क्लियर होगा। पहला कौन सा है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। एक याद रखना बात, असेट्स डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, लाइबिलिटी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। ये दो आपको क्लियर है लाइन, तो आपको ये 4 एंट्रीज बहुत रट्टा मारने का कुछ ज़रूरत नहीं, कॉन्सेप्ट वाइज आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहला केस, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। सर असेट्स ऑलवेज हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं और असेट्स का यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो असेट्स को डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया। और यहाँ पे असेट बड़ा मतलब मेरे लिए प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑफ द रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड, नॉमिनल अकाउंट है बिकॉज। फिर आगे क्या बोला है, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायर असेट। असेट सर डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, बट यहाँ पे असेट्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब अभी अपोजिट इफेक्ट देना पड़ेगा। असेट्स का डेबिट साइड का अपोजिट इफेक्ट क्या है, क्रेडिट, तो असेट्स को क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया। और असेट्स कम हो रहा है मतलब मेरे लिए लॉस है, वो लॉस है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड, क्यों, बिकॉज नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। फिर आगे लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ, लाइबिलिटी मेरा क्रेडिट साइड में होता है और लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है मतलब लाइबिलिटी को क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, कर्जा इंक्रीज हो रहा है मतलब कर्जा मेरे लिए बुरी बात है, लॉस हुआ मेरे को 20,000 का, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। रिवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट है, इसके लिए उसको रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। सेम फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, बट यहाँ पे लाइबिलिटी कम हो रहा है तो अपोजिट इफेक्ट देना पड़ेगा, तो क्रेडिट का अपोजिट डेबिट, तो डेबिट साइड में हम लोगों ने रिकॉर्ड किया रिवैल्यूएशन, बिकॉज यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट ऑफ द रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। आई होप ये एंट्रीज आपको क्लियर है। अभी लास्ट वाला सेकेंड लास्ट है, फॉर अनरिकॉर्डेड असेट। अनरिकॉर्डेड असेट मतलब क्या, ऐसे कुछ असेट्स रहेगा जो हम लोग ने बैलेंस शीट में, जब भी हम लोगों ने क्लोज किया होगा बैलेंस शीट तभी हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया होगा, तो अभी अपने को वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो या फिर हम लोगों ने नया असेट लिया और उसको रिकॉर्ड नहीं किया एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो एडमिशन के टाइम अपने को क्या करना पड़ेगा, वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हम अनरिकॉर्डेड असेट्स, मैंने स्टार्टिंग में बोला असेट्स का ऑलवेज कौन सा बैलेंस रहता है, डेबिट बैलेंस, तो असेट्स को हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट साइड में, असेट्स अकाउंट डेबिट। अभी यहाँ पे असेट्स हम लोग अनरिकॉर्डेड है, अभी रिकॉर्ड करना है, मतलब मेरे लिए अच्छा बात है, असेट्स बढ़ेगा तो मेरे लिए अच्छा बात है, मतलब प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। उसके बाद क्या बोला देखो, फॉर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अभी देखो ऐसा कुछ लाइबिलिटी है जो मेरा एडमिशन के टाइम में, जब भी हम लोगों ने बैलेंस शीट क्लोज किया तभी नहीं था, बट एडमिशन का टाइम आया तो अपने को ये रिकॉर्ड, जो लाइबिलिटी है वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मतलब क्या, रिकॉर्ड नहीं किया अभी रिकॉर्ड करना है उसको मुझे, वो लाइबिलिटी को, तो लाइबिलिटी बढ़ेगा तो मेरे लिए अच्छा है कि बुरा है, ऑब्वियसली सर लाइबिलिटी मतलब कर्जा है, कर्जा तो बुरा होता है, तो मेरे लिए लॉस हुआ, वो लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, वैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और लाइबिलिटी को मैंने स्टार्टिंग में बोला था कौन सा बैलेंस है, ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, तो लाइबिलिटी अकाउंट। आई होप ये तुम लोग को 4-5 एंट्री जो है 6 एंट्री आपको क्लियर रहेगा। उसमें कुछ सिर्फ लॉजिकली उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझो, आपको एंट्री बाहर करने का ज़रूरत नहीं है। चलो फिर आगे देखो क्या बोला है, आफ्टर पासिंग द फॉलोइंग एंट्री अबव एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट मस्ट बी क्लोज। मतलब ये सब 6 एंट्री पास होने के बाद आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना है, और जो भी आपका नेट प्रॉफिट या फिर लॉस होगा वो किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड रेशो। यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स को रेड किया है तो वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। जब भी हम लोग का ये सब ट्रांसफर होगा, स्टेप नंबर 3 होगा, हम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना है, और रिवैल्यूएशन क्लोज करने के बाद मुझे प्रॉफिट या फिर लॉस मिलेगा। वो प्रॉफिट एंड लॉस किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का है, बिकॉज ये असेट्स किसका था, ओल्ड पार्टनर्स का ही था। तो जो भी असेट्स एंड लाइबिलिटी रहेगा वो अपने को रिकॉर्ड करने के बाद जो भी प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन देयर ओल्ड रेशो। जब भी ओल्ड पार्टनर्स का नाम आएगा वहाँ पे आएगा ओल्ड रेशो, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन का बात आएगा तभी ओल्ड पार्टनर्स का नाम आएगा, तभी कौन सा रेशो आएगा, ओल्ड रेशो। आई होप ये वाले लेक्चर तुम लोग को क्लियर है। अगर कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में पूछो। और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टेप नंबर 4 पे जाएंगे, दैट इज़ गुडविल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछो, ऑब्वियसली आई विल आंसर यू। तब तक के लिए बाय। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो फ्रेंड्स को भी बेनिफिट हो जाए। थैंक यू सो मच।